मेरी मैया रानी ने मेरी कर दी बल्ले बल्ले, मेरी अम्बे रानी ने हमारी करनी बल्ले। अब देखो जिसकी बल्ले बल्ले हुई हो अब झूम कर, क्योंकि समय बहुत हो गया है, थोड़ी देर झूम कर नाच के सुना को बनाएंगे। अगर हुई हो बल्ले बल्ले तो धन्यवाद के तौर पर, अगर नहीं हुई है आज हम दुआ करेंगे उसकी भी बल्ले बल्ले हो, जिसकी नहीं हुई है। आओ झूम कर जरा अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े कर। इतना तो दिया मेरी मैया ने मेरा और बना के चाहिए, इतना तो दिया मेरी मैया ने मेरा और बना के चाहिए, मेरी अम्बे रानी ने मेरी करती बल्ले बल्ले। श्री राम जी ने मूर्ति ढुलवाई, लक्ष्मण जी को सुनाई, लक्ष्मण जी उठ खड़े और भैया क्या कर गले लगने लगे। श्री राम जी ने मना कर दी, क्यों? कहने लगे तुझसे बड़ा भाई एक और बैठा है, अगर मेरा भरत होता वो भी मूर्ति लेकर आता। अपने भाई का नाम लिया क्या? भरत जी कहकर श्री राम ने अपने गले लगाया, किसी नाम भरी सभा में अब बजरंग दिखाया। उनको हम तो भगवान मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को भगत मानते हैं। हम कहते हैं श्री राम, हम कहते हैं बालाजी महाराज, लेकिन वो कहते हैं मैं श्री राम भगत। और ऐसा भगत जिन्होंने अपने ही स्वामी पर 2 बार एहसान किया। एक बार सीता जी की खबर लेकर आए, विदेश गए बिना वीजा के, और दूसरी बार लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, मेडिसिन लेकर आए, वो भी विदेश से बिना वीजा। आजकल अमेरिका में इलाज होता है, उस समय लंका का इलाज इंडिया में था, इंडिया से लेने आए थे। उनके लिए अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। ऐसे नहीं जो श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के।
जी के प्रसाद को 100 मणि बोलते हैं। कौन कौन जानते हैं बात? जानते हैं 100 मणि बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं 100 मणि? अगर अच्छा लगे तो बाद में तालियों का आशीर्वाद चाहो सुनो। एक बार माँ सीता ने हनुमान जी को भोजन पर बुलवा लिया अयोध्या आने के बाद। कहने लगी आज का भोजन मेरी तरफ से मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे माँ के हाथ का भोजन, किस्मत खुल गई, आज माँ के हाथ का भोजन खाऊंगा। क्यों किस्मत खुल गई? क्योंकि भोजन तो साफ माँ के हाथ का ही होता। जब तक माँ के हाथ का खाते थे तब तक पेट भर के खाते थे। आजकल तो जीवन चलाने के लिए खाते हैं बस। माँ भर पेट खाऊंगा वरना नहीं आऊंगा। सीता जी ने अहंकार में शोभत कह दिया तेरे बाद 101 ब्राह्मण जी खाऊंगा, इतना भोजन बनेगा। हनुमान जी ने देख लिया सीता जी अहंकार कर रही है, उनका अहंकार करने के लिए क्या किया सुनिएगा जरा। एक बार तो मात सिया ने भोजन पर बुलवाया, सब भोजन भी तेरा कुछ ना हो पाया। अंदर से आवाज नहीं आई, लेकिन खाना खत्म। क्यों? सीता जी ने इनकार किया था, हनुमान जी ने तोड़ दिया। इसलिए मतलब हवेली चाहे 10 मंजिल की बना लेना, लेकिन अपने रसोई पर कोई भी अहंकार मत करना, क्योंकि रसोई हवेली की हो या झोपड़ी की, रोटी का साइज एक ही रहता है, रोटी की साइज होती है। और झोपड़ी में अनगिनत बनती है, जितनी खाएंगे ठीक है, मतलब सुबह खाएंगे तो दे देंगे। लेकिन हवेली में हेलो गुप्ता जी 2 बनाओ 3 कितनी हो, फोन करके पूछते। श्री राम जी के पास गई, कहने लगी तेरा हनुमान सारी रसोई खा गया, फिर नहीं भरा उसका तेरा हनुमान। श्री राम जी कहने लगे तू पागल से मां खराब है, मुझे हनुमान मिला था 101 ब्राह्मण जी मारे थे 101 की कर लेती। क्यों? वो तो लंका की वाटिका खा गया था, पेट नहीं भरा था उसको। तो क्या कहा? श्री राम जी ने तरीका बताया, उसको पान खिला दे, वो समझ जाएगा वो कौन सा पान था और कैसे 100 मणि बना। अगर अच्छा लगे तो तालियों की आवाज आनी चाहिए। सुनिए पहला। तो सिया में राम जी तुलसी का पत्ता खिलाया, अभी से इतना भोग बताया 100 मणि कहलाया। वजह से अब बता रहा हूँ कि हम मस्तक पर सिंदूर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? माता है मांग भरते हैं, क्यों? एक बार माँ सीता मांग भर रही थी, हनुमान जी ने देख लिया माता मांग क्यों भरते हैं। माता सीता ने सोचा वानर है क्या समझाऊंगी सब। कहने लगी इससे श्री राम जी की उम्र लंबी हो जाती है, श्री राम जी खुश हो जाते हैं। हनुमान जी कहने लगे इतने से सिंदूर से, अगर इतने से सिंदूर से श्री राम जी की उम्र लंबी हो सकती है तो मैं भी मांग भरूंगा, मैं भी मांग भरूंगा। सीता जी कहने लगी मेरे पति हैं तो उसके लिए मांग भरती हूँ। हनुमान जी कहने लगे माता तेरे तो देवर जेठ पूरी अयोध्या तेरी है, मेरा तो एक ही है, कौन? मैं उसके लिए मांग भरूंगा। क्या किया? मांग सिंदूर का मतलब पूछा स्वामी बतलाया, चुटकी भर से क्या होगा पूरे ही तन में लगाया। पूरे बदन पर सिंदूर लगाकर श्री राम जी के पास पहुंच गए, जैसे ये पहुंचते थे। जब मैं लक्ष्मण जी का रोल करता था, ये सारा मुझे सारा लपेटते थे, ये मुझे गोद में उठाते थे, सारा सिंदूर मेरे ऊपर आता था। श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे, हंसकर पूछा वीर बहादुर ये क्या हाल बनाए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपके लिए। क्यों? सीता जी कह रही थी इतने से सिंदूर से आपकी उम्र बढ़ती है, अब टेंशन मत लेना, आपकी उम्र बहुत होगी। कैसे? अरे इतने से सिंदूर से बढ़ती है तो मैंने तो पूरे मार्केट का खरीद कर लगा दिया, अब आपकी उम्र की टेंशन नहीं है। श्री राम जी खुश होकर 2 वरदान दिए, वीर शिरोमणि और
उससे बड़ा कोई वीर नहीं होगा, उससे बड़ा कोई भगत नहीं। और इसीलिए एक हफ्ते के अंदर हर देव का एक दिन आता है, हनुमान जी के 2 दिन आते हैं। कौन से सही में सभी बोलेंगे शनिवार मंगल घर आजा बजरंगी ये परिवार तेरा है। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने मान लिया कि जिसके नाम का सिंदूर लगाओगे उनकी उम्र बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना माता है, मैंने ध्यान से सुनना। जिसके नाम का सिंदूर लगाओगे उसकी उम्र बढ़ जाएगी। सीता जी ने बोला, हनुमान जी ने मान लिया। लेकिन वो त्रेता युग था साहब, आज कलयुग है। क्यों माने? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, क्यों माने? सिंदूर कोई लगाए उम्र किसी की बढ़े। क्यों पीएचडी करेंगे इस बात पर? लेकिन असली कारण क्या है? यहाँ से यहाँ तक एक नस होती है जिसके अंदर हमारा गुस्सा होता है, हमारा क्रोध होता है। और असली सिंदूर के अंदर असली पारा मिक्स होता है। वो पारा उस नस पर कहीं भी लगे हमारा गुस्सा शांत रहेगा। इसलिए सिंदूर लगाते हैं। मंदिर में जाओगे गुस्सा शांत रहेगा और ध्यान माता की मूर्ति में होगा। और दूसरा, घर में सिंदूर लगेगा, घर में गृहिणी पर काम ज्यादा होता है। गृहिणी पर इतना काम होता है तो गुस्सा आ ही जाता है, और सिंदूर लगाने से गुस्सा शांत रहता है। और जिस घर में गुस्सा शांत रहेगा पति की उम्र अपने आप बढ़ेगी। गुस्सा शांत रहेगा तो पति की उम्र अपने आप बढ़ गई। आओ जिसको अच्छा लगा है दोनों हाथ सीधे बनाकर बोले भारत माता की। ये हमारे देश में लगते हैं सिंदूर, और किसी के देश में नहीं लगते। आप कहते हैं अगर हनुमान जी को अगर माँ शेरावाली को मनाना हो जयकारा लगता है जय माता की जय। अगर बाबा भोलेनाथ को मनाना हो क्या जयकारा लगता है? अगर बालाजी महाराज को मनाना हो क्या जयकारा लगता है? लहरा वालों जय। एक बार लहरा वालों मुझे सारा सर बुलाया था हनुमान जी के गुणगान के लिए, आपका शुक्र दिखा था, अब कर रहा हूँ। आइए हनुमान जी को मनाने के लिए सब मिलकर बोलेंगे पीछे वाला राम सिया राम जय जय राम। जो बानिया समाज है, अग्रवाल समाज है, आप लोगों में से कौन कौन जानता है आज अग्रवाल समाज में, अग्रवाल के घर में ये प्रोग्राम है? कौन कौन जानता है कि हनुमान जी बानिया परिवार भगवान श्री राम जी के वंशज हैं? सैनी समाज और अग्रवाल समाज भगवान श्री राम जी की औलाद है। कौन कौन जानता है बात? नहीं? तो अग्रवाल हम जाना, आपका अग्रवाल नाम वहाँ पर आपकी बुक मिलेगी, उसमें इतिहास लिखा हुआ है। अग्रवाल समाज और सैनी समाज दोनों भगवान श्री राम जी के वंशज हैं। इसलिए बोलता हूँ, फिर से बोलो, आप ये अपने बच्चों को भी बताना, आप अपने बच्चों को भी बताना, राम सिया राम जय जय राम।
इच्छा हो तो बोल देना। अब मोदी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन जब तक हम हिंदुस्तानी नहीं होंगे हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। आइए सब मिलकर दोनों हाथ सीधे और तालियों के साथ तालियों के साथ आइए। 1 2 3 बोलिए भारत माता की। क्योंकि कहते हैं देश है तो धर्म है, धर्म है तो कीर्तन है, जागरण है, और देश नहीं तो जागरण है। बोलिए भारत माता की। आइए इस पंडाल के नियम अनुसार कहते हैं जहाँ जैसे पंडाल सजते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य हो, माँ का जागरण हो, बालाजी का जागरण हो, भोलेनाथ का जागरण हो, कहीं भी सबसे पहले हनुमान जी को विराजित किया जाता है। सबसे पहले हनुमान जी के चरण वंदना। आइए जो मानता है हनुमान जी का एक बार हाथ उठा लेगा, नहीं मानता तो अपने आप बना लेगा। सोते बोलिए महाराज की। आइए हनुमान जी के चरणों किस्मत वाले होते हैं। दोनों हाथ आगे ताली बजा के जयकारा लगाना मांगे दरबार पर। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
तो देती है। आइए इसको माँ माँ कहकर बुलाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपकी तालियां बजेंगी और आप भी अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। उठा लो दोनों हाथ और ताली बजेंगे, सिर्फ साथ नहीं बजेगी। कोई प्रेम से कह दो, अरे कह दो, आज नहीं आई माँ वैष्णो माई, चिंतपूरी कांगड़े वाली माँ भरे भंडारे, माँ हार उतारे, माँ बोली कर गई चोरी, जय माता दी, जय माता दी। देखो कितना सुंदर लग रहा, कालियों से माँ चमों में डूब रही। और यही कालियां अगर इनके साथ मिल जाए, क्योंकि इनके बगैर भी हमारे पास कुछ सारी रात हम इनके बगैर भी नहीं गा सकते। आइए बेहतरीन साउंड, हरी साउंड सर्विस और म्यूजिकल ग्रुप के साथ दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे सीधे मेरी ओर से लास्ट टाइम बना, क्योंकि समय बड़ा तेज, फिर आपसे मुलाकात होगी, दारा दारा नहीं करता। दोनों हाथ उठाकर सीधे और मिलकर के इनके सारे के साथ मिलकर भाई प्रेम से कह दो, सासे कह दो, बात नहीं आई माँ वैष्णो माई, माँ चिंतपूरी, मजबूरी वाली, माँ भूरी वाली, माँ वाला सुंदरी, माँ मनसा देवी, तेरी माँ काली, कलकत्ती वाली, माँ देवी, माँ हीरे वाली, माँ बड़े बजारे, माँ बाल उतारे, तेरी माँ बोली कर गई चोरी। वो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ तो मत देखो अपने बाहों में खानों को, चलते जाओ तो मत देखो अपने बाहों में खानों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुला आया है, हमारे बुलाया है। वो जय माता दी मेरी मैया ने शेरा वाली ने, मेरी मैया ने ऐसी रात तेरी जागरण तेरी सारी रात तेरी, मेरी मैया ने शेरा वाली ने, मेरी मैया ने ऐसी रात तेरी सारी रात तेरी। जागरण मैया का, जागरण मैया का, वैष्णो भैया की मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। इस माँ के दरबार में पहुंची अपने विमान बेटे को लेकर, पूछी कि माँ तू भी तो एक माँ है और एक माँ का दूध दूसरी माँ बखूबी पहचान जाती। दरबार में बेटे को लेकर गई और माँ से कह दी मैं भी तो एक माँ हूँ, भी तो एक माँ हूँ। माही माँ को पहचाने बेटे क्या होता है और कोई
ये हमारे छोटे छोटे शहर गांव है जहाँ पर इस माँ की ममता को समझा जाता है, माँ की भावनाओं को, इस जागरण को अहमियत दी जाती है। घर घर में दल पोषण, जैसे हमारे जयप्रकाश ने सभी को निमंत्रण दिए कि आज मेरे घर में माँ की ज्योत का प्रकाश होगा। सभी माँ के दरबार में बैठे हैं। जागरण बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं। अब कुछ ही समय पहले चंडीगढ़ में 22 में प्रोग्राम था, ऐसे ही जागरण शुरू हुआ, परमिशन कब मिलती है। आवाज थोड़ी तेज हो गई तो पड़ोसियों ने फोन कर दिए कंट्रोल रूम में कि हमें परेशान कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से पीसीआर आई और जागरण बंद करवा दिया। नाराज हो जाते पर ऐसी समस्या आज यहाँ कोई, जो भी नाराज होते होने दो, पर ये मेरी माँ नाराज नहीं होती। आइए दोनों हाथ उठाकर जो चाहते हैं माँ नाराज हो, जो चाहते हैं आज की रात माँ खुश हो जाए और खुशियों से झोली भर जाए, दोनों हाथ कहने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे सीधे। और जो जैसे ऊंचे हाथ उठाएगा 14 मरने की कोठी मिलेगी बड़ी बनाई और बालाजी की तरह 1000 का करवाना पड़ेगा। और जिसके आते हाथ ऐसे ऐसे 100 गज का खाली प्लाट रजिस्ट्री भी आप करवा दो। और जिसके हाथ नीचे मैंने चलता की बनाएगा मकान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर सीधे सीधे हो जगी रुस जाए पावे रुस जाए सीना बाजीरा मारे हो जगी रुस जाए हो जगी रुस जाए पावे रुस जाए सीना बाजीरा हो तेरा चुपे वाला तेरे मारे आइए मेरी ओर से इतनी सेवा सरकार की आगे का आगामी प्रोग्राम बता रहे हमारे सोमनाथ जी। फिर मुलाकात होगी आपके समक्ष दादा रानी की गाथा में। जय मां शारदे ताली के साथ हम भी गाएंगे
नहीं, आवाज नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा कर कहना। देखिए, उठा लो हाथ दोनों। जिसके कहते हैं जागरण में सत्संग में गिरा मेरी माँ का, चलो बुलावा माँ के दरबार में। उसके बाद माँ के दोनों की यात्रा शुरू हो रही है।